कि आप वोटिंग में नहीं शामिल होंगी, लेकिन इसके बाद जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीडीए की लड़ाई को मजबूत करना है और सभी सहयोगी दलों की ये जिम्मेदारी है। किस तरह से उनके बयान को देखती हैं, क्योंकि उन्होंने कल एक दो और बयान भी दिए थे। देखिए, मैं पटेल हूँ, पल्लवी पटेल। धोखा, छल, छलावा ये सब हमारे खून में नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी के साथ राजनीतिक हमारे संबंध तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा निजी संबंध भी हैं। मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, और मैं सदैव उनकी छोटी बहन बन के ही रही हूँ। और मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मेरा जो उनके प्रति मर्यादा है उसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। लेकिन ये बड़ी विनम्रतापूर्वक ज़रूर कहना चाहूँगी कि धोखा, छलावा इन सब शब्दों से बचना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो साथ में ये भी कहा है कि अभी आगे आने वाले समय में खाली ये 3 राज्यसभा नहीं बल्कि एमएलसी भी हैं, चुनाव आने वाले हैं, राज्यसभा भी आने वाले, तो कहीं ना कहीं जो एक पीडीए को लेके जो इक्वेशन नहीं बैठ रही थी तो उस पर उनका जवाब था, और आपकी नाराज़गी को भी शायद उन्होंने बताया कि आगे आने में और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज़ में दिखना चाहिए, बस। कई लोगों का चाहती थी, उनको जगह नहीं दी गई, जिस वजह से ऐसा है। मैं सिर्फ पीडीए के जो चेहरे हो सकते हैं सिर्फ उनको चाहती थी, यही मेरी एकमात्र चाह है। कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं थी कि आप या कृष्णा पटेल जी या किसी ऐसे, ये आपकी चाह शायद नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं थी ऐसी कोई चाह मेरी। आपने एक और, आप जब उनसे पूछा गया राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव से आपके बारे में, तो उन्होंने कहा जिसको वोट देना है दे, ना देना है ना दें, और अगर कोई नहीं देता है तो गिनती होती है और फिर उसके बाद सदस्यता भी चली जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्शन की भी बात सामने नजर आई है उनके बयान में। देखिए, अब उनके बारे में क्या कहें। उनके बारे में जब श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत कुछ कह गए हैं, तो अब मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सदस्यता करती हैं तो उसके बाद अगर इस तरह का कोई एक्शन लिया गया तब। ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। इससे आपको कोई आपत्ति, नाराजगी, कुछ ऐसी चीज की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद देखा गया कि समाजवादी पार्टी के कई नेता उनका विरोध कर रहे थे, तो वहीं कई लोग उनके सपोर्ट में आए, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही थी कि एक राष्ट्रीय महासचिव के बयान को निजी बताया जाता है और दूसरे को पार्टी का बताया जाता है, जो आपके केस में भी, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं पुनः कह रही हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता हैं। एक लंबी जर्नी रही है उनकी सामाजिक न्याय को लेकर के, और जिस नारे के साथ हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस नारे का एक बहुत प्रमुख चेहरा हैं। और ऐसे में कहीं अगर पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है, और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। 2024 से पहले कहीं बन पाई, तो क्या आने वाले समय में आप या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या पार्टी से अलग होने का सोच रहे हैं? देखिए, पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था, और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे। आपकी तरफ से अभी और कोई चीज़ कहना कि जैसे पीडीए या उन्होंने जो अपने आप को कहा कि एमएलसी, तो उसके बाद आप वोट अब करेंगी कि नहीं करेंगी? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। आपके वोट ना करने की वजह से जो तीनों कैंडिडेट की इक्वेशन है वो बिगड़ सकती है, नंबर ऑफ जो वोटर्स चाहिए होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका एक राज्यसभा सांसद। देखिए, अगर हम पीडीए के नारे को ज़मीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है, तो ये बहुत अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।